आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत, लेकर आया हूं एक और ज़बरदस्त पॉडकास्ट आप सबके लिए। क्या फ़र्क है आउटसोर्स में, कॉन्ट्रैक्ट में और एक प्राइवेट नौकरी में? ये बहुत गहरी बात आपने पूछी है, क्योंकि ये कुछ लोग जो हैं वो समझते नहीं हैं। कुछ लोग इसको शायद बहुत ऊपरी सतह पे देखते हैं, इसको थोड़ा डीप जानने की ज़रूरत है। मैं आपको तीनों की अलग अलग डेफिनेशन भी बताता हूँ, तीनों में क्या क्या है वो भी बताता हूँ। आउटसोर्सिंग का क्या काम होता है, आउटसोर्सिंग और प्राइवेट जो है वो ऑलमोस्ट एक ही तरह की चीज़ है। इसको भी थोड़ी देर के लिए अलग कर देते हैं। पहले कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट की जो जॉब्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स में क्या होता है, वो एक तरह का एग्रीमेंट है जी, जो एक पार्टी का दूसरी पार्टी के साथ है। उस एग्रीमेंट में ऐसा कहा जाता है कि हम तुम्हें एक नौकरी दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर पोस्ट पे हम तुम्हें रिक्रूटमेंट दे रहे हैं, और उस पोस्ट की एक फिक्स्ड पीरियड है कि मान लीजिए 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जितने साल के लिए भी उसने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि इतने साल का हमारा एग्रीमेंट है, इतने साल तुम हमारे साथ काम करो और हम तुम्हें 5,000, 10,000, 15,000 जो भी उन्होंने सैलरी फिक्स की है कि उस फिक्स सैलरी पे हम तुम्हें रखेंगे और उतना ही पैसा तुम्हें देंगे। तो इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि अगर आप किसी एक व्यक्ति को किसी एक ही जॉब पे फिक्स कर रहे हो बहुत लंबे समय के लिए, और उसके बाद ना तो आप उसकी प्रमोशन कर रहे हो, ना ही आप उसकी सैलरी बढ़ा रहे हो, तो ये उसके साथ जो है धोखा है। एक तरह की बॉन्डेड लेबर है ये। तो इसको मैं बोलता हूँ लीगल बॉन्डेड लेबर, खास करके कॉन्ट्रैक्ट जॉब के लिए। फिर आती है बात आउटसोर्सिंग की और प्राइवेट जॉब्स की। इसमें आउटसोर्सिंग का काम ऐसा होता है कि जैसे कोई भी एक कंपनी या कोई भी सरकारी दफ्तर जो काम वो खुद नहीं करना चाहते, वो काम वो किसी और कंपनी को दे देते हैं, बाहर भेज काम को वो दे देते हैं, किसी और प्राइवेट कंपनी को दे देंगे करने के लिए, या किसी स्टार्टअप को दे देंगे करने के लिए। जी जी। तो वो जो काम हुआ वो आउटसोर्स कर दिया गया, यानी खुद ना करके किसी और से करवाना। तो उसमें जो रिक्रूटमेंट की जाती है वो परमानेंट रिक्रूटमेंट भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि वो कंपनी का साइज कैसा है। अगर तो वो बड़ी कंपनी है, वो कोई ऐसे इन्फोसिस टाइप या IBM टाइप की बड़ी कंपनी है, IT की कोई बड़ी कंपनी है, तो इनके पास आउटसोर्सिंग के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये लोगों को अलग अलग जगह पर इस्तेमाल करते रहते हैं, तो ये फुल टाइम जॉब भी देते हैं। लेकिन जो छोटी आउटसोर्सिंग कंपनीज हैं, ये फुल टाइम जॉब नहीं देती। ये सिर्फ और सिर्फ एक पीरियड की जॉब, एक प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब होती है, जिसमें किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर नौजवान को रख दिया जाता है, और जब वो प्रोजेक्ट खत्म होगा आउटसोर्सिंग की जॉब भी खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आपने देखा होगा कोविड के दौरान इन्होंने कोविड वॉरियर्स रखे थे। बाद में बहुत ज्यादा शोर मचा, कोविड वॉरियर्स सड़कों पे उतरे, उन्होंने कहा कि हमें परमानेंट नहीं किया गया, हमें आउटसोर्स पे रखा था, हमने इतनी मेहनत करी कोविड के टाइम पे, बुरे समय पर हमने काम किया और हमें परमानेंट नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर अगर वो लीगल वे में भी चले जाएं, वो लोग अगर सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाएंगे, तो वो केस हार जाएंगे, क्योंकि वो एक आउटसोर्सिंग की जॉब है और वो प्रोजेक्ट बेस्ड ही होती है। फिर आती है प्राइवेट नौकरी। तो प्राइवेट नौकरी का सीधा हिसाब है, वो कंपनी है, वो अपने आप रिक्रूटमेंट कर रही है। कंपनी को जरूरत है किसी स्किल की, वो किसी स्किल को या किसी इंटेलिजेंस को ढूंढ रही है, किसी नॉलेज को ढूंढ रही है, और उस नॉलेज के लिए एक सेपरेट रिक्रूटमेंट वो कर रही है। तो वो उस कंपनी के साथ डायरेक्ट काम करना है, तो आप कंपनी के डायरेक्ट एम्प्लॉय हो। अब वो कंपनी की मर्जी है, वो आपको परमानेंट जितना मर्जी साल तक वो रख सकती है, लेकिन वो आपको प्रमोशन भी देगी और वो सैलरी भी बढ़ाएगी, जैसे जैसे समय पे सैलरी बढ़ती है उस हिसाब से। ओके।